तो सबसे पहले तो ये चीज है कि हमेशा एक चीज मैं बोलता हूं, कभी भी कोई भी बच्चा मुझसे बोलता है सर मोटिवेशन नहीं मिला, डीमोटिवेट हो रहा है, सर बोर हो रहा है, मैं हमेशा कहता हूं अगर आप डिफेंस में जाना चाह रहे हो ना, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी, बीएसएफ, किसी इवन पैरामिलिट्री में जाना चाह रहे हो, तो भी जो मोटिवेशन होता है ना वो आपके अंदर रहना चाहिए, वो मोटिवेशन का आग अंदर लगा रहना चाहिए। ऐसा कोई भी बच्चा स्टूडेंट नहीं हो सकता जो फौज में जा रहा हो और उसके अंदर मोटिवेशन की कमी हो, जोश की कमी हो। अगर आपके अंदर जोश की कमी पड़ जा रही, बार बार आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सपना थोड़ा सा कमजोर है, या फिर आपने अपना सपना देखा किसी और सपने को देखते हुए, मतलब अपना सपना आपने सिलेक्ट किया कि मेरे को यही बनना है, किसी और के सपने को देखते हुए सीधा सा फंडा। अगर आप फौज में जाते हो तो इतना आपको पता है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, वो आसानी से जिंदगी नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक फौजी था, आई थिंक सीआरपीएफ का था या फिर कोबरा कमांडो, जो कि लोग वो कर रहे हैं कोबरा कमांडो, इस पे आरपीएफ सीआरपीएफ में होते हैं ना, आरपीएफ में होते हैं, इसी में होते, सीआरपीएफ में शायद होते। तो उसमें कोबरा कमांडो क्या, तो वो खाना खाने वाला उठाना ही वाला होता है, तब तक वो इमरजेंसी उसको कॉल आ जाता है तो खाना छोड़ के बंदूक लेके जाता है। उसके नीचे कमेंट रहता है कि देश प्रेम, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट रहता है। उसी कुछ कमेंट मैंने ये भी पढ़ा कि क्या हीरोइक लाइफ है, मस्त लाइफ है, क्या मजेदार, मतलब जिंदगी एकदम असली हीरो जैसे जी रहा है। आप उससे पूछना जो आदमी खाना नहीं खा पा रहा है, कितनी मुश्किल भरी जिंदगी है वो। तो जब हम जैसे मूवी देखे उरी, उरी में देखे पूरा गए उधर तहस नहस कर, कितना मस्त लगा देखने वाली, वाह कितना मजा आया हमको। वो मजेदार नहीं था, बहुत रिस्की था, बहुत स्ट्रगल वाला था, कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, किसी कभी भी जान जा सकती है आपकी। तो ये चीजें ना देखने में लगती है अच्छी। आजकल के बच्चे डिफेंस में जाना चाह रहे हैं, वो देख रहे थे रील, रील में मस्त एकदम चल रहा आदमी, एटीट्यूड में ये है, अपन भी यही बनेगा। और जब वहां जाते भाई साहब ट्रेनिंग इतनी हार्ड है, इतनी हार्ड ट्रेनिंग है, सच में नहीं झेला जाता, सबसे बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो अभी कहानी कुछ न्यूज आ रहा निकल के कि इंडिया का फर्स्ट रैंक छोड़ दिया, और ये पहले भी आ चुका है। आपको याद होगा एयरफोर्स का 2022 वाला आई थिंक जो बैच था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने ट्रेनिंग छोड़ दी। यही काम नेवी में देखने को मिला था, नेवी में बहुत सारे बच्चों ने ट्रेनिंग छोड़ दी। ये आखिर हो क्यों रहा है, ऐसा करते क्यों है लोग जब सिलेक्ट होते हैं? देखो उसका दो रीजन। पहला रीजन है कि जब आप सिलेक्ट होते हो तो कई बार अपने आप को बहुत ओवर समझ लेते हो, ओवर इन द सेंस कि आप अपने आप को स्पेशल मान लेते हो। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो आप स्पेशल मान लेते हो, आप स्पेशल हो, आप उसी स्पेशलिटी के साथ सोचते हो ट्रेनिंग करें, उसी स्पेशलिटी के साथ जॉब करें। ये आपका थोड़ा गलत है, क्योंकि आप स्पेशल थे अभी तक, चाहे मेरे लिए, अपने माँ बाप के लिए, अभी तक। अब आपका नया पड़ाव स्टार्ट होगा, ट्रेनिंग होगी, अब आप देश के लिए, सेवा के लिए जा रहे हो। अब आप ये चीज भूल जाओ कि आप इतना लग्जरियस लाइफ देख पाओगे, इवन आप कई इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो चीजें आपका रुक जाएगा। आप देखोगे बहुत सोल्जर या कमांडो आते इंटरव्यू देते हैं, वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। आप कितने कमांडो देख लोगे यूट्यूब पे इंटरव्यू देते हुए, मुश्किल से 15 से 20 लिस्ट बनाओगे, तो वो भी रिटायर्ड हो गए, कितने एजेड है, यंग तो बहुत कम देखते हैं। तो क्या सिर्फ इतने ही कमांडो लोग हैं? नहीं, तो इक्का दुक्का लोग जो छोड़ देते हैं जॉब या रिटायर हो जाते हैं, वही आपके इंटरव्यू देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी वही लाइफ जियोगे, आप नहीं जी पाओगे। आप बहुत बड़े से बड़े काम कर दोगे, अपने पड़ोसी को नहीं बताओगे कि मैंने ये काम किया, इतना सीक्रेट रहता है। आप बहुत वीर रहोगे लेकिन दुनिया को नहीं बताने दोगे, छुप छुप के काम करते। हम लोग डिटेक्टिव वाला सीन देखते कितना अच्छा लगता है, अरे यार डिटेक्टिव है, इंडिया के लिए रॉक एजेंट है, वो अननोन गनमैन पाकिस्तान में जाके ठोक रहा है। अगर आप उसकी जगह होते तो आपको अजीब सा नहीं लगता, यार क्रेडिट भी नहीं मिलना मुझे, तो मैं मार तो लग रही, क्रेडिट तो मुझे मिले, तो भाई साहब मैं तो हीरो वाला काम किया ना, दुनिया मुझे हीरो की नजर से क्यों नहीं देख रही है? वो शख्स छुप के बैठा अभी भी, किसी को नहीं पता कौन मार रहा है। ये होती लाइफ फौज की। और हम क्या करते, मूवीज देख के, वीडियोस देख के, शॉर्ट देख के हम सोच लेते हैं कि यार क्या हीरोइक लाइफ, मस्त जिंदगी, यार अननोन गनमैन मार रहा है पाकिस्तान में घुस के टेररिस्ट को, और हमें लगता है कि बस यही लाइफ हमें जीनी है। जब हम उस लाइफ से एक्चुअल में जब वास्ता होता तब हमें समझ में आता है यार ये तो बहुत स्ट्रगल वाला है। तो सबसे पहली चीज, जो फौज में जाना चाह रहे हैं वो पहले डिसाइड कर ले जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। उनको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनकी लाइफ कैसी होगी। फौज में जाना मतलब फौज में जाना, अपने को डिफेंस जाना तो जाना है, चाहे किसी भी कीमत पे, ट्रेनिंग चाहे कितना टफ करा लो। नेवी में जाओ, जब मार्कोस के लिए जाओगे क्या ट्रेनिंग होती है पता भी है?
इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होती कि रूह कांप जाएगी। आम आदमी देख लेगा ना, कहेगा कि ये तो जिंदा जला रहे हैं, लोग मार रहे हैं, तो माँ बाप के आंसू निकल जाएंगे, कहेंगे मेरे बेटे के साथ तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जब वो तब के निकलते, तब देखो मुंह फाड़ देंगे सब मगरमच्छ का। जो माना जाता है ना मगरमच्छ बहुत ताकतवर जबड़ा होता है, एक से एक मारकुस जन्म लिए, फाड़ देते सच में मगरमच्छ, आपको यकीन नहीं होगा। तो इस लेवल तक की ट्रेनिंग होती है आपकी इतनी स्ट्रांग, उसको झेलना सबके बस की बात भी नहीं है। ओके, तो ये जो केसेस सुनने को मिलते हैं ट्रेनिंग से आ गए ये वो, ये तभी होता है जब आप अपने हीरोइक लाइफ को सोच के जाते हो, और जब वहां पे वो चीजें नहीं मिलती तो आप उस पर करते हो कि भाई ये सब नहीं है। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसके भाई की रियलिटी कहानी है। आरपी सिंह नाम था उसका, रुद्र प्रताप सिंह, पूरा नाम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह था, मतलब उसकी डिफेंस फैमिली से पूरा बिलोंगिंग था। तो उसका भाई था एक रिलेटिव, तो उसने ज्वाइन किया था आर्मी, ठीक है, और एनडीए ही निकाला था, लेफ्टिनेंट ही बना था वो भी। तो उसने निकाल लिया था। उसके बाद जब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो ट्रेनिंग के बाद छोड़ के आ गया। ट्रेनिंग के मतलब इन बिटवीन ही, क्यों? कह रहा था कि सीनियर जो थे बहुत बदतमीजी से बात करते थे, गाली उली देते थे गंदी गंदी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई क्यों हो गए फिर आप? ऐसे नहीं काम चलेगा ना यार, आपको समझना पड़ेगा, आप भी सीनियर बनोगे। हम लोग कॉलेज में गए, हमारे सीनियर हमारे साथ नहीं किए ऐसा कुछ बिहेवियर, बहुत किए। रैगिंग होती है, थोड़ी बहुत होती है, अब ऐसा भी बहुत बुरा भी नहीं होता, वरना बहुत सारे लोग अपोज करते उस चीज का। तो एक लिमिटेशन में होता है। आप कभी भी ये चीज मत सोच के जाना बेटा कि आप हीरो बनने जा रहे हो या आप हीरो हो, ठीक है। अगर आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एनडीए, ये बीएसएफ, किसी पैरामिलिट्री में जा रहे हो, तो आप इस चीज को मान के चलना कि आप देश की सेवा के लिए जा रहे हो। उसके लिए आपके शरीर को बहुत तकलीफ झेलना पड़ेगा, आप तभी जाओ, नहीं तो दूसरे बच्चों को जाने दो, सीधी सी भाषा में बोलूंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे कि बस एक मौका मिल जाए फौज में जाने का। आप उनको जाने का मौका दो, आप फॉर्म मत भरो। मैं कभी भी मोटिवेशन नहीं देता इस चीज पे, कभी भी किसी बच्चे को एक वीडियो नहीं करता इस चीज पे कि बहुत सुविधाएं मिलेंगी, बहुत मजे करोगे, नहीं। इसका रीजन यही है कि ये चीज मुझे पहले से भी पता था, अभी पता है कि बहुत सारे लोग इसमें भ्रम में हो जाते हैं, झूठे मोटिवेशन लेके पढ़ते रहते हैं। देश की सेवा करने जा रहे उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। माँ बाप की सेवा करोगे मोटिवेशन मांगोगे? हाँ, मम्मी बोलेंगी पैर दर्द करा बेटा दबा दो, मोटिवेशन नहीं आ रहा मम्मी। यही तो हुआ एक तरीके से। देश की सेवा मतलब माँ बाप की सेवा के बराबर मानी जाती भाई। तो ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि अगर आप चाह रहे हो तो फिर इस चीज को मान के रहना कि आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, अदरवाइज आप मत जाओ। मेरी बात वाला फॉर्म मत भरो, आप दूसरे एग्जामिनेशन का फॉर्म भर लो, किसी और चीज की तैयारी कर लो। बहुत लाइफ है इस दुनिया में जीने के, हम लोग भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे ना। आप भी कुछ ना कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एटलीस्ट उस बच्चे का जाने दो, कम से कम उसके साथ जो कि एटलीस्ट जो बेचारा सपना देख रहा है, जो पागलपन बन रखा है, जो जुनून से एकदम देश की सेवा करना चाह रहा है, वो किसी हद तक जाना चाहता है देश की सेवा के लिए, उसको जाने दो। ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है वहां, है ना। हमारे देश को बहुत खतरा है, हर चारों तरफ से देश को खतरा ही खतरा, सब दुश्मन भरे पड़े। देश के अंदर दुश्मन है, देश के बाहर दुश्मन है। इन सबसे लड़ने के लिए उनको अच्छे सोल्जर चाहिए, जो सच में डेडिकेटेड है, जो ईमानदार है देश के प्रति, है ना। तो यही चीज है, यही आपको समझाना चाहूंगा। और ऐसा कुछ नहीं कि कोई आ गया तो उसको निगेटिव, ऐसा निगेटिव नहीं, सबका अपना रीजन होता है। बट हाँ, ये सब में होता है, ये सिर्फ एयरफोर्स, इसमें इंडिया की कहानी नहीं, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस हर जगह होता है। तो बस यही सलाह रहेगा आप लोगों से, हीरोइक लाइफ सोच के मत जाना एग्जाम देने, फॉर्म भरने। बाकी सब ठीक है, आप अच्छे से जाओ, एग्जाम निकालो, मस्त जिंदगी जियो। जिंदगी मस्त जीने का मतलब ये नहीं कि आपको बंगला मिलेगा, इसका मतलब नहीं कि आपको थार मिलेगा, आपको लैंड रोवर मिलेगा, नहीं। जिंदगी मस्त का मतलब आपका जो सपना वो पूरा हो जाएगा फौज में जाने का, ठीक है। देखो, जिंदगी सुकून तभी मिलता है जब आप अपने मन का कोई काम कर लेते हो। ओके, चलिए, तो समझ गए होगे आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस यही आप लोगों को समझाना था ईमानदारी से कि मोटिवेशन, इमोशन, ये सारी चीजें साइड में। अगर डेडिकेशन है कुछ करने का, देश के प्रति कुछ कर गुजरने का सपना देखते हो, कुछ पाने का सपना देखते हो, तो आप सभी लगा स्वागत है, ठीक है। अदरवाइज, क्योंकि ये अब एक उंगली इस पे भी उठती है कि एसएसबी कैसे कराए लोगों ने, क्या इंटरव्यू लिए लोग, कि पहचान नहीं पाते कि एसएसबी जैसा इंटरव्यू से अगर कोई बच्चा जा रहा है, तो एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि उनको तो इतना ऑब्जर्व हो जाना चाहिए कि कौन बहुत सीरियस है, कोई नहीं। ओके, खैर चलिए, मिलते हैं, थैंक यू।